हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रश्नावली 1.1 कक्षा 8वीं और हमारे जो अध्याय का नाम है वो है परिमेय संख्याएं। तो हमारे इस अध्याय में यानी कि इस प्रश्नावली में हमारी केवल इस अध्याय में एक ही प्रश्नावली है, वो है प्रश्नावली 1.1 और इसमें दो प्रश्न दे रखे हैं। तो पहले प्रश्न को हम जानते हैं अच्छे बारीकी से और फिर हम जानते हैं इसमें देखो गुणधर्म जो है यानी कि गुणन के जो नियम होते हैं, गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। एक एक गुणधर्म को हम अच्छे से बारीकी से जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि निम्नलिखित प्रतीक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी कि गुण का नाम लिखिए। पहले हम समस्या को जान लेते हैं। हमारी कंडीशन यही होती है, पहले हम समस्या को जानते नहीं है, फिर हम पता नहीं उसके बारे में आंसर निकालने में कंफ्यूज होते हैं। तो पहले हम समस्या को जानेंगे, फिर उसका हम समाधान जानेंगे। तो समस्या हमारी ये है कि इसमें गुणधर्म जो गुणन के अंतर्गत आए हैं उनका कौन कौन सा उपयोग हुआ है उनको बताना है। तो पहला प्रश्न है आपका, उसका पार्ट नंबर 1 है। जरा देखिए, यहां पर एक संख्या दे रखी है -4/5। यही एक संख्या दे रखी है -4/5। इसका गुणा बच्चों किसके साथ हुआ है? 1 के साथ हुआ है। ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त होगा? -4/5। क्लियर है। जब हम 1 का गुणा इसके साथ कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? कितना हो रहा है? -4/5। अब हमने क्या किया है, इसको थोड़ा बदल के देखते हैं। जैसे अगर हम 1 में हम किसका -4/5 का गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो भी हमें यही प्राप्त होगा और इसका गुणा करने पर भी यही प्राप्त होगा। यानी कि इसमें जो पूरा का पूरा खेल है वो 1 का है। यानी कि हम जो गुणा कर रहे हैं 1 का उस संख्या में तो भी हमें यही प्राप्त हो रहा है, और 1 में अगर हम उसी संख्या का गुणा कर रहे हैं तो भी हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर जो पूरा कारण है वो 1 का है और इस कारण को हम कहते हैं 1 जो है वो हमारा गुणात्मक तत्समक है। तो यहाँ पे हमारा जो नियम है वो गुणात्मक तत्समक है और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इस 1 की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा उसके साथ किया था तब भी यही प्राप्त हो रही थी। अगर 1 में हम उस संख्या को गुणा कर देते हैं तब भी हमें वही प्राप्त हो रही। ऐसी स्थिति में यानी कि ऐसी सिचुएशन में जो हमारा 1 होता है वो होता है हमारा क्या? गुणात्मक तत्समक। तो यहाँ पे आपको लिखना है, इसको हटा दीजिए। और अब हम बात करते हैं 1 जो हमारा दे रखा है बच्चों वो क्या है? उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर गुणात्मक तत्समक है। समझ में आया? 1 हमारा क्या है? गुणात्मक तत्समक है। पहला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है हमारा इस प्रकार से कि माइनस की जो 13/17 है और फिर उसका गुणा किसके साथ हुआ है? -2/17 के साथ में। बात को समझना जरा। और फिर उन्होंने क्या किया है? उसी संख्या को पलट दिया है। फिर हमारे पहले ले लिया उन्होंने -2/7 और फिर उसका गुणा किया है -17/7 से, -13/17 से, और उधर -13/17। तो देखिए संख्याओं को इन्होंने क्या किया है? पलट दिया है, यानी कि इनका क्रम चेंज कर दिया है। कैसे? देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे यहाँ पे इसको मान लो आप a है और फिर इसको मान लो आप कितना b है। इनका गुणा उन्होंने कैसे किया है? संख्या को बदल के। जैसे कि यहाँ पे b आ गया और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? a आ गया। कहने का अर्थ है अगर मान लो ये 2 है और ये 5 है, ठीक है, मान लो एक पहले कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, फिर कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। फिर इन्होंने क्या किया है? 5 के साथ में गुणा किसका कर दिया? 2 का कर दिया। आप समझे कुछ? इन्होंने क्रम चेंज किया है। क्या किया है? क्रम चेंज किया है। और देखिए दोनों स्थिति में क्या होता है? 2 5 10 और इधर भी हमारा कितना होता है? 2 5 10। यानी कि जो हमारा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों के दोनों कैसे हैं? बराबर है। और ऐसी स्थिति में हम कहते हैं इस नियम को क्रम विनिमयता का नियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो क्रम है वो बदल गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझें ये जो हमारा नियम है, जब भी आपकी संख्याओं को पलट के सेम संख्या से गुणा होता है तो वो हमारा क्या होता है? वहां पे होता है हमारा क्रम विनियमिता। तो यहाँ पे आप उत्तर में लिखना है आपको, उत्तर क्रम
विनिमेयता। ओके बच्चों, तो क्रम विनिमेयता हमारा हो जाता है कंप्लीट। ये आंसर आपका है। तो समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही हम पूरी प्रश्नावलियां इसमें जो जो भी है आपके कक्षा 8वीं में सभी के सभी मैथ हम बारीकी से करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा तीसरे नंबर का पार्ट। यहाँ पर क्या हुआ है कि एक संख्या दी हुई है माइनस के 19/29 और उसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम किया है। मतलब क्या किया है, उसी संख्या को पलट के गुणा कर दिया गया है और वहां पर जो आंसर है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो हमारा क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे देखो यहाँ पर हमारा पहले में क्या था, एक जो था वो गुणात्मक तत्समक था। यहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा, ये यहाँ पे थोड़ा और इसको लिखना है यहाँ पे कि आपका जो एक है वो हमारा क्या है, गुणात्मक तत्समक है, क्योंकि एक की वजह से ये सब हुआ था। ऐसे ही हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक संख्या दी हुई है उसको पलट के जो आंसर 1 आ रहा है। मान लीजिए मैंने 7/5 लिखा। 7/5 का बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 7/5 का उल्टा होता है हमारा 5/7। और ऐसी स्थिति में अगर मैं इसको काटता हूँ 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो यहाँ पर 1 का 1 में गुणा होगा, 1 का 1 में गुणा होगा और हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। जब ऐसी स्थिति बनती है बच्चों तो क्या होता है, वहां होता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। क्यों, क्योंकि भाई हमने यहाँ पर गुणा किया है और प्रतिलोम के साथ में किया है, तो इसलिए हमारा ये सब क्या हो जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है यहाँ पर। जैसे देखिए वहां पर क्या संख्या दे रखी है, माइनस के 19/29। देखिए एक बार मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ आपको। माइनस के 19/29 अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों इसका उल्टा कर दो तो आप क्या करोगे, ठीक है सर कर देते हैं उल्टा। 29/-19 हो गया उल्टा। अब देखिए इसको हमने गुणा किया है तो इसको हम बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है, गुणा का मतलब गुणात्मक हो गया। और यहाँ पर 19 से कम 19 एक बार और 29 से कम 29 एक बार, तो यहाँ पर 1/1 आया और यहाँ पर फिर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऐसी स्थिति बच्चों होती है गुणात्मक प्रतिलोम के साथ में। क्यों, गुणा हुआ है और प्रतिलोम के साथ में हुआ है। जब भी हमारा आंसर 1 आता है वहां नियम होता है हमारा क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। आप चाहें तो उसकी आंसर शीट भी देख सकते हैं, सेम ऐसा ही होगा। तो चलिए ऐसे ही बिल्कुल सरल रूप से एक एक चीज को क्लियर करते करते हम इसको सभी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिखना है आपको क्या, उत्तर। और उत्तर में आपका आता है क्या, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है बच्चों, तो थर्ड नंबर का जो पार्ट था बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा चौथे नंबर का। बताइए कौन से गुणधर्म यानी कि गुण जैसे हमने उसमें लगाया था उसी ऐसा ही एक नियम हमें इसमें भी बताना है। तो कौन से गुणधर्म यानी कि गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 और गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करना चाहते हैं। मैं एक सोच रहा कि इसको आपको एक अल्फाबेट की तरह समझाऊं। जैसे मान लो ये कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। ये जो 1/3 को आप मानेंगे क्या, 1 मानेंगे। और उसके बाद में 6 को मानो आप B और उसके बाद में 4/3 को मानो आप C। और यहाँ पे क्या किया है बच्चों, इन्होंने इस संख्या का गुणा किया है। मान लो को आप बराबर के रूप में देखो अभी, और 1/3 जो है वो आपका सेम संख्या है, वो यहाँ पे 6 थी वही B है, और यहाँ पर भी 4/3 थे, यहाँ पर भी 4/3 थे, तो C है। और अब की बार इन्होंने गुणा में क्या किया है, 1 किया है। बच्चों पहले इन्होंने गुणा जो किया है वो आगे की 2 संख्याओं के साथ में नहीं, पीछे की 2 संख्याओं के साथ में किया था। फिर दूसरी बार इन्होंने क्या किया है, आगे की 2 संख्याओं के साथ में गुणा कर दिया है। चलिए और आगे समझाऊं मैं आपको। जैसे मान लीजिए एक संख्या 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। इधर भी आप मान लीजिए A का मान कितना है, 2 है, और B का मान कितना है आपका 3 है, और C का मान कितना है आपका 4 है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, पहले इन्होंने इसका गुणा किया है, ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे इसका गुणा किया है, ओके। अब देखिए यहाँ पर 2 आया, इसका गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। इसका गुणा करने पर आपको 6 प्राप्त होगा, और ये हमारा 4 जैसा का जैसा है। अच्छे से समझना बारीकी से। यहाँ पे 12 दूनी 24 होता है, यहाँ पर 6 चौक 24 होता है। तो दोनों ही स्थिति हमारी कैसी आ रही है, बराबर आ रही है। हुआ क्या है, हुआ यह है
कि पहले बाद की दो संख्याओं का गुणा किया, फिर बाद में आगे की दो संख्याओं का गुणा किया है। पहले इन दोनों का कर लिया गुणा, फिर आगे की कर लिया गुणा, लेकिन दोनों ही स्थिति में हमारा आंसर कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। इसमें क्रम चेंज नहीं हुआ है। अगर क्रम चेंज हो जाता तो क्रम विनिमयता का नियम लगता, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि संख्या वही है। देखो माइनस के वो 1/3 गुणा 6 गुणा 4/, सेम ऐसी ही संख्या इधर है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, सेम संख्या है, लेकिन हुआ क्या है कि पहले हमने पीछे गुणा किया था, फिर हमने आगे गुणा कर दिया है। और ऐसी स्थिति हमारी दर्शाती है क्या, सहचारिता के नियम को, यानी कि सहचर्य के नियम को। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, ये कौन सा नियम है बच्चों, कौन सा गुणन है, गुणधर्म है हमारा। यहां पे लिखेंगे आप क्या, उत्तर। यहां पे आपको लिखना है क्या, सहचारिता, सहचर्यता का नियम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सहचारिता करना है आपको, इसको सहचारिता। ठीक है बच्चों, तो आपकी प्रश्नावली 1.1 को हमने बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर दिया है, एक एक चीज को। प्रश्नावली 2.1 हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट रहता है, फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर बता के जाना। अगर अच्छी लगती है तो लिख के जाना है आपको मजा आया। ठीक है, ऐसे ही जोश के साथ हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी 2.1 यानी कि 2.1 की, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब की बार हमारे 95 से प्लस नंबर रहना चाहिए हमारे किसमें, मैथ में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।